यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है ये सेशन। ऑलमोस्ट डन, प्रिपेयरिंग डन। यस, तो ये लाइव स्ट्रीम अब मेरे यूट्यूब चैनल पर भी चली गई है। यस, तो तहे दिल से स्वागत। और मैं अब इस समय स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और स्क्रीन पर हम हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। यस, तो हमारे टॉपिक का नाम है फेस्टिवल एंड क्लोजिंग। बहुत जरूरी है हम अपने फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करें और बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्लोजिंग का भी ध्यान रखें। ओके, कैसे? तो सबसे पहला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसे हम दिवाली बोलते हैं, और जस्ट उसके बाद भाई दूज आ जाएगा। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं, अपने नियर डियर अपने क्लोज फ्रेंड्स के पास जाते हैं, उन्हें हैप्पी दिवाली विश करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी देर बैठते हैं। तो अगर ऐसा ही फेस्टिवल का सीजन है तो हमने जरा राइट साइड आप लोग सब अपनी नजर करें और नजर में देखें, एक गिफ्ट पैक कर रखा है हमने, है ना, और उस पे लिखा हुआ है फेस्टिवल एंड गिफ्ट। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें गिफ्ट का दौर होता है, लोग आपको गिफ्ट देते हैं, आप लोगों को गिफ्ट देते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि इस दिवाली हम हमारे एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट को लोगों को गिफ्ट करें? इट्स पॉसिबल। तो मेरा मन बोलता है बिग यस, यस दिस इज पॉसिबल। इसलिए इस दिवाली और भाई दूज हम अपने प्रियजन को अपना मन पसंदीदा और बजट अनुसार, आपका जो बजट हो उस बजट के अनुसार आप उन्हें प्रोडक्ट गिफ्ट करेंगे। क्या ये हो सकता है? क्या ये मुश्किल है? कुछ भी, वॉट एवर। फेशियल किट आप उसे छोटा सा पैक कर लीजिए, गिफ्ट रैप कर लीजिए। आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट आपके पास आसपास आपका स्टोनिया वन के बॉक्स मिल जाएंगे, राइट, किसी भी नियर डियर आपके सेंटर से। और उसमें आप आपके अनुसार, है ना, दो चार प्रोडक्ट डालकर उस बैग उसको उसको बॉक्स को भी पैक कर सकते हैं। तो कुछ आप ऐसा करें, आपके नियर डियर आपके कुछ और अच्छे लोग हैं जिनसे आप अपनी ट्यून करना चाहते हैं, अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनके पास आपको जरूर जाना चाहिए आपके एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट के साथ में। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज के सेशन में मुझे आपसे डिस्कशन करना है, और वो है गोवा। मतलब ये $1,000,000 क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। गोवा क्वालिफाई करना है? गोवा सच में जाना है? बहुत लोग गोवा जाते हैं, अचीव करके बहुत कम लोग जाते हैं, और पूरे ग्रुप के साथ बहुत कम लोग जाते हैं। एक ही थीम के साथ, एक ही एक्टिविटी के साथ बहुत कम लोग जाते हैं। एंड यू आर ब्लेस्ड। पहली बात तो आप सबके साथ रहोगे, और जब एक साथ किसी अनजान शहर, अनजान बोले तो क्योंकि हमारा वहां पे कोई नहीं है, गोवा हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे अनजान शहर में 100 150 200 लोग आप ही के हो और एक साथ हो, तो लगता तो है गोवा में आए हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि अपनों से दूर आए हैं। और जहां अपने हैं वहीं पे संसार है, राइट? तो $1,000,000 क्वेश्चन इज, गोवा क्वालिफाई करना है। ये एक नाइट 2 डेज का प्रोग्राम है जो 20-21 तारीख को गोवा में हो रहा है। इसका टारगेट है 15,000 ग्रुप ए में और 15,000 बीवी ग्रुप बी में करना है, इतने से टारगेट के साथ। अच्छा, और जो पहली बार कर रहा है उसके लिए है ये, जिन्होंने पहले कभी आरबीसी अचीव कर लिया है, जिन्होंने पहले कभी ट्रिप अचीव कर लिया है हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल, उनके लिए मेंटेन करने पर 3 days 2 night का एक अलग से आएगा, राइट? कंपनी के 10 महीने मेंटेन करने के बाद में कंपनी के एक प्रोग्राम होगा एनबीसी, तो वो नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो पहली बार करेगा उसके लिए आरबीसी है। तो इसे करने का जरा ये पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। सेल्फ यूज, सेल्फ सेल पहला पहला काम है। मैं भी किसी का 15,000 बीवी करा रही थी 2 दिन पहले।
जब 15,000 बीवी मैं करा रही थी तो बस ये था, मतलब 7,500-8,000 बीवी सेल हो गया था। और अब 7,000-7,500 बीवी ये था कि चलो अगर एक साथ डाल देंगे तो 15,000 बीवी के प्रोडक्ट पे 10,000 रुपए के प्रोडक्ट गिफ्ट आते हैं। तो चलो 7,000-7,500 बीवी में क्या डाला जाए। तो बोला अभी घर में बताओ किस किस को चैलेंज चैलेंज है। बोले पापा के कंधे में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। बोला चलो ऑर्थो वन और जॉइंट फ्लेक्सर डालो। अच्छा, मम्मी की जो एज है ना वो 50+ है, अच्छा ठीक है उनके लिए हार्ट वन डालो। ओके, उनके लिए अमेजिंग 40 डालो। तो ऐसे करके, मतलब घर में कौन कौन है, पूछ पूछ के घर में किसी को पेट की समस्या है, अच्छा ठीक है चलो लीवर वन डालो। ओके, लिवो टॉनिक डालो। ऐसे करके उनके 15,000 बीवी कंप्लीट कराए। और आप सीरियसली बता रही हूँ, सेल्फ कंजप्शन बहुत बड़ा हथियार है आपके वॉल्यूम का और आपके कॉन्फिडेंस के बूस्ट होने का भी। जब एक ही घर के अंदर मदर फादर भाई बहन सबको रिजल्ट आ गया होगा, टेल मी वन थिंग, उस कंपनी के लिए उस पूरी फैमिली का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, बस ये बता दो। अभी इस त्योहार पर जब उसके घर में 4 लोग बैठेंगे और उसकी मम्मी बोलेगी हाँ मेरा कंधा ठीक हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो पापा बोलेंगे हाँ थोड़े कंधे में आराम आया है, मम्मी बोलेगी हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। किससे हुआ ये? सेल्फ कंजम्पशन से। सेल्फ यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे बैठा कोई लीडर सेल्फ यूज नहीं करता तो मैं आपसे बोलूंगी कि इसे करके देखो। अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा, और आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा। तो सेल्फ यूज एंड सेल्फ सेल, जब आप सेल्फ यूज करेंगे और आपके घर की टेस्टिमनी को लोगों के साथ साझा करेंगे तो सेल होनी शुरू हो जाएगी। एंड देन आई नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टीम सेल्फ यूज एंड टीम सेल। ये दो एक्टिविटी को अगर हम कंबाइंड कर दें तो गोवा क्या, माय डियर फ्रेंड, वियतनाम भी हो जाएगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वियतनाम। मैं यहाँ पर बैठे इस मीटिंग में मौजूद हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहूंगी, गोल होना अपनी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अगर हमारे साथ एस्टोनिया वन सच में कर रहे हैं तो आपका एस्टोनिया वन के रिगार्डिंग वियतनाम ट्रिप क्वालिफाई करने का गोल 100% होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी ही करनी है हमारी, दैट्स इज IBC। जैसे हमारा RBC है, दिस इज रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव, जो आप इसी महीने कर लो ताकि हमारे साथ आप अगले महीने गोवा चलो। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव आपके दिमाग में रहना चाहिए। Having a goal is really really important, and yes, Vietnam of course, why not? या मतलब सोचिए, नेशनल ट्रिप में आपको होटल तक पहुंचना होता है अपने पैसे से, उसके बाद वहां रहना खाना, वहां का कॉन्फ्रेंस, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप में आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना होता है, ओनली एयरपोर्ट तक। आपका फ्लाइट आना जाना, फिर वहां पर जो भी जो हमारे सर्विस है आपको एयरपोर्ट से लेना, राइट, उसके लिए जो भी कैब एंड ऑल सारी चीजें A to Z कंपनी द्वारा व्यवस्थित होंगी। ओके, आपका शॉपिंग पे खर्च हो सकता है, मैंने जी शॉपिंग करनी है, दूसरे कंट्री में गए हैं तो अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, मम्मा के लिए, पापा के लिए, राइट, अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीम के लिए, वो खर्च होगा क्योंकि जो आपके मन की शॉपिंग है। अदरवाइज वहां पे आपका कुछ भी खर्च नहीं होने वाला। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, दैट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके लिए आपका जो गोल है वो आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 1.5 लाख बीवी ग्रुप ए में, 1.5 लाख बीवी ग्रुप बी में, दोनों टीम में आपने करना है 1.5 लाख 1.5 लाख। 3 मंथ अगर आप कंसेंसी करते हैं तो सिंगल जना, 6 मंथ तक कंसेंसी करते हैं तो कपल इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो लोग कपल गोल क्वालिफाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो इस महीने उनके लिए लास्ट है। कैसे? दिस इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च तक इसकी क्वालिफिकेशन है। तो जो कपल गोल फाइट करना चाहता है वो इसी महीने अपना 1.5 लाख कर ले। नहीं तो सिंगल, यहाँ बैठा हर मीटिंग के अंदर एक एक बंदा सिंगल के लिए क्वालिफाई है, मैं आपको बता देती हूँ, क्वालिफाई, ऑलरेडी क्वालिफाई है सिंगल के लिए। थोड़ी सी मेहनत कर दे अगर तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब थोड़ी सी मेहनत किस लिए करनी, किस चीज के लिए करनी है, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, वी मस्ट रिमेंबर दिस, डू नॉट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। एक भी अनरियलिस्टिक गोल को आप सेट मत करना। और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ, चाहे हमारा रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो,
और चाहे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यानी चाहे हमारा गोवा जिम कॉर्बेट हो या फिर हमारा वियतनाम हो, ये अनरियलिस्टिक गोल नहीं है। सबसे पहले अपने ब्रेन में, अपने दिल में ये बैठा लीजिए कि दिस इज अचीवेबल, ये गोल अचीवेबल है एंड यू कैन। कैसे होगा, कैसे होगा? देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ, 2500 बीवी 12 लोगों का, 6 लोगों का ग्रुप ए में, 6 लोगों का ग्रुप बी में आप करा दे तो गोवा हो गया। समझ में आ रहा है? आप अगर 2500 बीवी 6 लोगों का लेफ्ट और 6 लोगों का राइट करा दे, दिस वन दिख रहा है आपको? किस किस को दिख रहा है और समझ में आ रहा है? 6 जनों का ग्रुप ए में, 6 जनों का ग्रुप बी में, 2500 बीवी का मतलब 8-9 हजार रुपए का बिजनेस। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये सभी रेफरल बाय यू है तो आपका चेक कम से कम 17,000 से लेके 20,000 रुपए के आसपास बनने वाला है। हेलो, 17,000 से लेके 20,000 रुपए का चेक बनेगा और गोवा भी क्वालिफाई हो जाएगा। एंड कंपनी का एक रैंक होता है एग्जीक्यूटिव, वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। और ऐसे अगर आप 20 एग्जीक्यूटिव अपनी टीम में बना दे तो वियतनाम हो जाता है। या फिर 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव, 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब 75,000 ग्रुप ए में, 75,000 ग्रुप बी में, तो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है। आप एक ही महीने के अंदर ऐसे 1 ग्रुप ए में, 1 ग्रुप बी में अगर आप क्वालिफाई करा दें, आपका भी काम हो गया। अब इसके लिए करना क्या है? नथिंग, ओनली 3 एक्टिविटी। लिस्ट बिल्डिंग, सबसे पहले लिस्ट बनाओ आपके संभावित लोग कौन कौन हो सकते हैं जिन्हें ये बिजनेस बताना है। प्लीज मैं आपको यहाँ पर एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, इसके लिए मोटा पतला काला गोरा अमीर गरीब ये नहीं देखना। हाँ, थोड़ा सा देख सकते हो तो ये देखो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, राइट, बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अर्निंग बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी दीजिए। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपकी उनसे बहुत बनती है, आप बहुत अच्छे से वहां अपनी बात रख सकते हैं, आपकी उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आपके गुड फ्रेंड है, आपके गुड रिलेटिव्स हैं, इनको थोड़ा लिस्ट में प्रायोरिटी पे रखो लिस्ट बिल्डिंग के समय। इसके अलावा तो भैया चलते फिरते उठते बैठते आप जहां किसी से मिलते हैं उसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही उसे उसी समय बता दीजिए, बट उसे अपनी लिस्ट में शामिल जरूर कर लीजिए। सेकंड वन इज शो दी प्लान, दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने लिस्ट बिल्डिंग करी, मुझे लगा उसी समय साझा करना है तो उसी समय साझा किया, लग रहा है थोड़ी देर बाद साझा करना है, थोड़ी देर बाद साझा किया। लेकिन शो दी प्लान इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और शो दी प्लान में हमें करना क्या होता है, दैट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मैंने देखा प्रोडक्ट बता देते, प्लान नहीं बताते। कुछ लोग प्लान बता देते, प्रोडक्ट नहीं बताते। भैया दोनों बताना, दोनों बताता है। हाँ, ये हो सकता है कि आज आज आप प्रोडक्ट बता दो, कल आप प्लान बता दो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन बताना सब कुछ है। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, भाई अपने लाइफ को बेहतर करो, और ये बिना सोच को बेहतर किए नहीं हो सकता। थिंक बेटर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। अ प्रो टिप जस्ट फॉर यू, आपको गोवा इसलिए क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि आप अपने लिए बेटर सोच रहे हो। आपको वियतनाम इसलिए क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि आप अपने लिए बेटर सोच रहे हो। और जब तक बेटर नहीं सोचोगे, जब तक बेस्ट नहीं सोचोगे, मैं आपको बता रही हूँ, गुड कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, इसके लिए बेहतर से बेहतर सोचोगे। सिर्फ आप बेहतर सोचोगे तो सही मिलेगा। समझ में आ रहा है? सोचोगे नहीं तो फिर तो पता नहीं क्या मिलेगा। ओके, सोचिए, अगर आप नेशनल, ये देखो मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर जाते हैं और वहां की कुछ फोटो अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर डालते हैं, तो आपके प्रियजन पर इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स देख रहे होंगे आपके स्टेटस पे, वाओ यार ये तो गोवा घूमना है, वाओ यार ये वियतनाम गया है। सोचो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा ये आपके ऊपर। ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी, आपने बेहतर तो सोच लिया लेकिन आपके गोल को अनरियलिस्टिक बना सकती हैं कुछ चीजें। वो क्या है? अगर आप काम ना करने के बहाने खोजेंगे, जैसे दिवाली आ गई सर, सर छठ आ गया सर, सर आप भाई दूज आ गया सर, सर त्योहार आ गया, सर मेरा तो पेट दर्द हो गया, सर मेरे को गैस बन गई, सर मेरा तो, अब क्या बोलूं मैं, प्लीज ऐसे नहीं करना है। ये सब कॉज पेट दर्द हो सकता है,
आप गोली खाइए, आप उसके लिए कुछ चीजें खाइए और अपने काम पे लगिए। यू गॉट माई पॉइंट? यस, त्योहार है, त्योहार के साथ धंधा करेंगे। भाई त्योहार में लोगों का धंधा बढ़ता है, आपका धंधा मंदा कैसे हो सकता है? आपका धंधा मंदा, दूसरों का धंधा तेज, ऐसे कैसे? इसका कारण, क्योंकि त्योहार को ही तो वो कारण बनाते हैं अपने बिजनेस को डेवलप होने का। आप जितने भी परचूने की दुकान देखिएगा, सबके आसपास टेंट लग गया होगा और सबने गिफ्ट वाले आइटम सजा दिए होंगे। व्हाई नॉट यू? जितने लोग आसपास अपार्टमेंट में रहते हैं उन सबके यहाँ पर दिवाली एक्टिविटी हो रही होगी, सबके यहाँ दिवाली कैनोपी लग रही होगी। आप उस कैनोपी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते आप उस कैनोपी में पार्टिसिपेट? क्यों नहीं लगाते आप वहां पे अपना स्टॉल? क्यों नहीं लगाते आप वहां पे अपनी एक्टिविटी? मेरी बात समझ में आ रही है? आपका कोई दोस्त होगा जिस दोस्त ने मिठाई का काम कर रखा होगा, या जिसने कुछ ना कुछ काम कर रखा होगा, पटाखों का काम कर रखा होगा, या लाइट का काम कर रखा होगा। उसके पास में आप एक और अपनी कैनोपी लगाइए और उस कैनोपी में अपनी एक स्टैंडी लगाएं, अपने कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करें और अपने हेल्थ के प्रोडक्ट को प्रमोट करें वहां पर। 2 घंटे, मैं नहीं कह रही बहुत देर करो, 2 घंटे। अरे 10 लोग को आपकी बात आप अपनी साझा कर पाएंगे, आपकी लिस्ट बिल्डिंग होगी। यू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, why not go to canopy activity in this festival? Okay, social media, yes of course, social media कितना बड़ा एक्टिविटी हो सकता है इस समय। सोशल मीडिया, त्योहार है, लोगों के पास टाइम है, लोगों की छुट्टी है, लोग खूब सोशल मीडिया पे टाइम देंगे। इस समय देखना बहुत ज्यादा ऐड बनने शुरू होंगे दिवाली से कनेक्टिंग, बहुत सारे ऐड बनेंगे। कोई मिठाई के ऊपर बनाएगा, कोई पटाखों के ऊपर बनाएगा, कोई चलो कुछ मीठा हो जाए के ऊपर बनाएगा। आप भी बना लो कोई वीडियो छोटी सी, इस त्योहार कुछ हेल्दी हो जाए। क्यों ना अपनों को कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट गिफ्ट दिए जाए, हमारी सारी ऑर्गेनिक सीरीज है ना। क्यों ना अपनों को कुछ हेल्थ, ऐसी ऐसी चाय गिफ्ट की जाए जो उनको हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, फिटनेस वन। व्हाई नॉट? आप इसके लिए छोटी सी वीडियो क्लिप बनाओ और डालो। बहाने नहीं खोजने, उस माहौल में भी हम अपने काम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आइडिया खोजना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट और प्लान को लोगों को शेयर नहीं करेंगे, ये आपके गोल को अनरियलिस्टिक बना देगा, ये आपके गोल को आपको अचीव नहीं होने देगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट और प्लान को लोगों को शेयर नहीं करोगे, लोगों को अपने आप पता नहीं लगेगा। नो वन गॉड, भगवान कोई नहीं है भैया, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है। दैट्स वाई अगर आप अपने प्रोडक्ट और प्लान को लोगों को शेयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका गोल अनरियलिस्टिक रहेगा। आप वियतनाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप गोवा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सिस्टम मीटिंग ट्रेनिंग से नहीं जुड़ेंगे। अभी 10 बजे की मीटिंग है, सबको पता है, पहले से पता है। अगर आप नहीं है इस मीटिंग के अंदर, आपको सोचना चाहिए क्यों नहीं आप इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि बहुत लंबी तो मीटिंग नहीं होती, मुश्किल से 30 मिनट से लेकर 40 मिनट की मीटिंग होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेट सम स्मार्ट गोल्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए हमेशा स्मार्ट गोल सिलेक्ट करें, और स्मार्ट गोल क्या होता है मैं भी बताऊंगी, राइट। और बस इसके लिए छोटी सी एक बात यहाँ पे मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ। अपनी अपलाइन से डेली बेसिस पे बात करना, अपनी अपलाइन से डेली बेसिस पे, अपने प्रोस्पेक्ट से अगेन डेली बेसिस पे बात करना। 2 एक्टिविटी अगर आप कर गई, अपलाइनों से बात किए हुए कई दिन हो जाते हैं, अपलाइन कॉल कर ले तो ठीक है, नहीं तो आपका कॉल पता नहीं, है ना। अपलाइनों को रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई कारण से, और मैं बता रही हूँ 100%, अगर आप डेली प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, अगर आप डेली एक्टिविटी कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अपलाइन से भी डेली बात हो जाएगी। इवन अगर आप डेली अपलाइन से बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटी भी डेवलप डबल हो जाएगी। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ओके लेकिन अगर आप दोनों ही एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपको चैलेंजिंग आने वाला है। एंड नाउ द पार्ट इज व्हाट इज स्मार्ट गोल। लास्ट हमारी स्लाइड है आज की मीटिंग की, और मेरे लिए स्मार्ट गोल है ये डायरेक्ट सेलिंग का स्मार्ट गोल। सबसे पहले एस से सिंगल प्लान एटलिस्ट। रोज एक प्लान आपकी जिंदगी को बिजनेस की दुनिया में सफल बना देगा। मैं फिर बोल रही हूँ, रोज एक प्लान आपको बिजनेस की दुनिया में सफल बना देगा। सिंगल प्लान एटलिस्ट, एस से सिंगल प्लान एटलिस्ट। एम स्मार्ट में सेकंड जो शब्द आता है, अक्षर आता है, वर्ड आता है, वो है एम, मीटिंग एंड ट्रेनिंग। कंपनी द्वारा मिल रही ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग आपके ज्ञान और ऊर्जा से भर देगा आपको, और यही सकारात्मक व्यवहार आपके व्यापार को बढ़ा देगा। तो मीटिंग एंड ट्रेनिंग स्मार्ट, प्लीज ये स्मार्ट से कनेक्ट हो जाना, आपके गोल भी स्मार्टली पूरे होने शुरू हो जाएंगे।
यहाँ पर ए साइन करता है एटीट्यूड को। आपका एटीट्यूड बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और व्यापार का बड़ा साधन दे रहे हैं। तो एटीट्यूड शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड हाई। ये इतना हाई होना चाहिए ना, बिकॉज यू आर गिविंग एटीट्यूड। आप दूसरों को दे रहे हो यार, आप ले नहीं रहे हो। आप अगर अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो तो आप उनको सेहत दे रहे हो। आप उन्हें बिजनेस शेयर कर रहे हो तो आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। एंड आपका अगर गिविंग एटीट्यूड है तो योर टोन इज रियली रियली वेरी कॉन्फिडेंशियल टोन। बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसके अंदर, बहुत मजबूत होना चाहिए वो एटीट्यूड। और आप एक सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही हैं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ओके। एंड R4 रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्स। आपके साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान करें और उनके द्वारा आए हुए सवाल का रिस्पॉन्स करें। यकीन मानना, लोग एस्टोनिया 1 से बाद में पहले आपसे जुड़ेंगे। सम्मान एक ऐसा हथियार है इस पूरी धरती के ऊपर जिससे आप बड़े से बड़े योद्धा को जीत सकते हैं, बड़े से बड़े पावरफुल आदमी को जीत सकते हैं। इवन मैं आपको बोलती हूँ, भगवान के आगे भी जब हम पूजा करते हैं ना, जब भगवान के आगे भी हम पूजा करते हैं तो रेस्पेक्ट का लेवल देखना। एक भगवान के आगे गाना गाया जाता है, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, ये गाने के रूप में है। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। अब मैं यहाँ पे क्या ये शब्दों में क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये भगवान का आप गुणगान कर रहे हो। भैया हम गलत हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन आप भी तो गलतियों को माफ करने वाले हो, आप भी तो गलतियां धो देते हो। मतलब सोचो किस लेवल का रेस्पेक्ट है। भगवान के आगे भी जब आप 10 लाइन आरती के गाते हो, राइट, आप चालीसा गाते हो, कभी चेक करना, पूरा का पूरा भगवान जी का ना वहां पर रेस्पेक्ट हो रहा होता है। उनके पावर्स की हम बात कर रहे होते हैं, उनके रेस्पेक्ट रिगार्ड की हम बात कर रहे होते हैं। कभी नोटिस करना आप, भगवान को खुश करते हैं, भगवान को भी खुश करने के लिए आपको वहां पर रिस्पेक्ट करना होता है, वहां पे रिस्पेक्टिव वर्ड्स राइट यूज करने होते हैं। सेम ऐसे ही उसी भगवान के बच्चे हम हैं। हम बोलते हैं ना हमारे अंदर भी तो भगवान है, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। आप रेस्पेक्ट करो, सीरियसली बता रही हूँ, लोगों की दिल से रेस्पेक्ट करो। मैं मतलब उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लाइक होता है ना कि मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं फाइंड कर पा रही यहाँ पर, राइट। जबरदस्ती वाला नहीं करना है, सीरियसली वाला रेस्पेक्ट करना है ना, दिखावे वाला नहीं करना है। और आप क्योंकि एक इंसान है और सामने वाला भी इंसान है, और ईश्वर बोलता है कि हर इंसान के अंदर मैं हूं। दैट्स वाई हम ब्रह्मास्मि एक वर्ड सुना होगा आपने। बस वो मानकर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करो कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है, इसलिए मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और आए हुए जब उनसे सवाल है उनका राइट तरीके से रिस्पॉन्स करना है। मैं गारंटी दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, लोग बाद में जुड़ेंगे कंपनी से, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे, और जैसे ही लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे आपका बिजनेस इस लेवल पर इस लेवल पर इस लेवल पर ग्रो करेगा कि मैं बता नहीं सकती। एंड टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइम लगेगा बॉस। एस्टोनिया 1 एक बिजनेस है, और यहाँ ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपने बहुत बड़ा निवेश नहीं किया है, जबकि ट्रेडिशनल के अंदर आप बहुत सारा निवेश करते हो, उसके बाद भी उसमें टाइम लगता है। तो ये भी ठीक उसी प्रकार बिजनेस है, बस अंतर है कि इसमें पैसा नहीं लगा। तो ये आपके अनुसार आपके मन अनुसार इसको बड़ा होने में समय लगेगा। आपने कोई जादुई चिराग नहीं ज्वाइन किया है, आपने उसे घिसा चिराग को, जिन बाहर, और आपके बिजनेस बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होगा, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बस विश्वास रखना, ये दिमाग में रखना, समय लगेगा, टाइम लगेगा। और इसके लिए लास्ट एक लाइन लिखी है, धैर्य बिजनेस को बड़ा करने की सबसे बड़ी दवा है। हम पता घुटने का क्या दवा है मैम आपके पास, दिल का क्या दवा है आपके पास, हाँ, ब्रेन के लिए कुछ है क्या? बिजनेस को बड़ा करने का भी दवा है, और वो है धैर्य, पेशेंस। हैव सम पेशेंस। ओके। 2 महीने 4 महीने 7 महीने से ज्यादा नहीं हुए आपको,
है ना, मैक्सिमम लोग जहां पर जितने भी हैं, किसी को 1-2 महीने हो गया, अब आप 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में, साल भर में, अगर आप अब सोच रहे हैं बहुत बड़ा हो जाता है, तो नहीं यार, इट्स टेकिंग टाइम। ठीक है, तो गोल सेटिंग, अचीव योर गोल एंड वेरी स्मार्ट वे। और इसी के साथ में हमने हमारे सेशन को कंप्लीट किया, और आज के इस त्योहार